आइए बच्चों, 8th एंट्री करते हैं। 8th एंट्री क्या है, हमारे पास कंप्यूटर कितने का बच रहा था, कंप्यूटर एसी कितने का बच रहा था, 45 में खरीदा था, 18,000 डेप्रिसिएशन लग गया था, 27,000 का एसी बच रहा था। पिछली एंट्री में हमने इसे बेचना सीखा। आजकल तो क्या सिस्टम चल रहा है, एक्सचेंज स्कीम चल रही है, पुराना सामान लाओ और नया सामान खरीद के ले जाओ। तो बेटा एक्सचेंज की एंट्री कैसे होती है, परचेज अ न्यू एसी बाय पेइंग, परचेज अ न्यू एसी ऑफ रुपीज 40,000, परचेज अ न्यू एसी ऑफ रुपीज 40,000 by paying rupees 10,000 in cash and old AC। हमने 40,000 रुपए का नया एसी खरीदा, 10,000 रुपए कैश दिया और एक पुराना एसी भी ये वाला दे दिया। तो अब कैसे एंट्री होगी बेटा, क्या आप बच्चे इसको ट्राई करना चाहेंगे एक बार? आइए बच्चे देखिए जरा, नया एसी आ रहा है, एयर कंडीशनर अकाउंट डेबिट 40,000, एयर कंडीशनर आ रहा है 40,000 से, एयर कंडीशनर अकाउंट जा रहा है 27,000। एक ही एंट्री में वही चीज डेबिट भी हो सकती है, वही चीज क्रेडिट भी हो सकती है। इट डजंट मैटर। अगर आप नए न्यू और ओल्ड लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मैं नहीं लिखता। अगर आपने लिखना हो तो न्यू लिख लीजिएगा और या ओल्ड लिख लीजिएगा। बट हमने जब अकाउंट बनाया था तो न्यू और ओल्ड थोड़ी ना देखना। एंट्री के लिए आपको दिक्कत आ रही है न्यू और ओल्ड, मैं नहीं कहता इसको कुछ करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एयर कंडीशनर डेबिट, एयर कंडीशनर क्रेडिट, साथ में क्या जा रहा है, कैश अकाउंट 10,000। अगर इस एंट्री में कोई भी डिफरेंस बचता है डेबिट में चाहे क्रेडिट में, अभी इस टाइम क्या बच रहा है, क्रेडिट में बच रहा है 3,000 रुपए बेटा बैलेंसिंग फिगर। तो क्या होगा, ये टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है बेटे, प्रॉफिट है। सर कैश अकाउंट से 13,000 क्यों नहीं जाए बेटा 10,000 रुपए दिए ना, 40 का एसी खरीदा, 10,000 रुपए दिए, 10,000 आ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने फिक्स एसेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया, समझा दिया। इसमें 3 ही बातें हैं, एक खरीदने के टाइम पे कैपेक्स का कॉन्सेप्ट, दूसरा डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, तीसरा बेचने के टाइम पे प्रॉफिट या लॉस का कॉन्सेप्ट। और बेचने के टाइम पे मैंने तुम्हें एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट भी सिखाया। सर जब अगर बचे हुए 3,000 है वो लायबिलिटी नहीं बनेंगे? बेटा थोड़ा तेज बोलो। जो बचे हुए 3,000 है वो लायबिलिटी नहीं बनेंगे? तो लाइबिलिटी क्यों बनेंगे बेटे, आपने सिर्फ दिए ही 10,000 रुपए ना, आपने तो सब पुराना प्रॉफिट हुआ ना हमारा, 10,000 रुपए और दिए और नया 40,000 का एसी ले लिया, तो बेटा मुनाफा हुआ ना। 3,000 रुपए कम दे करके आपने एसी खरीद लिया तो ये प्रॉफिट में आएगा। या तो इसे प्रॉफिट मानो, जब थोड़ी और आगे बड़ी क्लासेस में पहुंचोगे यानी कि सीए करोगे तो प्रॉफिट नहीं डालना सिखाएंगे, कॉस्ट को, नए एसी की कॉस्ट को 37 मानना सीखेंगे। अभी फिलहाल 11th क्लास में प्रॉफिट मानना सीख रहे हैं। असलियत में फायदा थोड़ी ना है, आपको नया एसी 37,000 का पड़ गया, ऐसा मानना चाहिए था यहाँ पे। बट हम यहाँ पे अभी ऐसे ही सीखेंगे, पुराने एसी को बेचने में 3,000 का फायदा। जब बड़े हो जाओगे सीए में ये पहुंचोगे, तो डिस्काउंट हुआ फिर एक तरीके का। हाँ डिस्काउंट हुआ, बट वो नए एसी में से एडजस्ट होता है। इन फ्यूचर अभी 11th में ऐसे करते हैं, 11th में थोड़ा सा गलत सीख रहे हैं बेटा। चलिए सर हाँ बेटा बोलो। सर इसके अंदर अगर हमारे पास एक डेबिट में है एयर कंडीशन और क्रेडिट में एयर कंडीशन, तो हम दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते? नहीं ओके करते हैं, वो भी सीए में करते हैं बेटा। अभी 11th में ना स्टार्टिंग फेज है, इसलिए अभी कॉम्बिनेशंस मत करो, जो 11th में सिखाया जाएगा हम वही करेंगे। हाँ हमें समझ में आता है, टीचर को भी समझ में आता है, बट मार्क्स नहीं मिलते हैं बेटा 11th।
ओके सर। नेक्स्ट बेटा concept of and closing stock। सब बच्चे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटा लर्न करनी है एंट्री। अभी आपको ये एंट्री नहीं समझ में आएगी, आपको कुछ एंट्रीज मैंने आपको कहा था नहीं समझ में आएंगे, लर्न करनी पड़ेगी, उसमें से ये एंट्री लास्ट एंट्रीज हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इसका कोई तरीका नहीं है। ये चैप्टर नंबर 18 और 19 से रिलेटेड, हमें चैप्टर 19 में सब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बच्चों अगर ओपनिंग स्टॉक लिखा जाए पेपर में, ओपनिंग स्टॉक ₹10,000, एंट्री बेटा लर्न कर लेना। इसका कोई मैं आपको आज की डेट में कोई तरीका नहीं सिखा सकता। एंट्री होगी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट ओपनिंग स्टॉक अकाउंट करता। जस्ट अभी अभी बात करते करते सिलेबस रिड्यूस हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन आ गई है, खूब सारे मैसेजेस बढ़ते चले जा रहे हैं इनबॉक्स में मेरे। सबका 11-12 का 30% सिलेबस रिड्यूस होने की बात चल रही थी, देखते हैं अभी मैं क्लास के बाद देखूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट है तो 10,000। अगर बच्चों दिखा दे क्लोजिंग स्टॉक इज 40,000, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000 दिखा दे बच्चों, एंट्री होगी बेटा क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 40। ये दोनों एंट्रीज बच्चों आपने लर्न करनी है। इसका क्या लॉजिक है, क्यों ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे डेबिट होता है और क्यों ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट होता है, इसका आज मैं आपको लॉजिक नहीं समझा सकता। चैप्टर नंबर 18 में जाके समझाऊंगा। तो आज चैप्टर नंबर 18 की आपको एंट्री लर्न करनी है। कौन सी एंट्री मैंने पहले भी तो कहा था कि लर्न कर लेना, मैंने प्रीपेड एक्सपेंसेस के एक स्पेशल केस की अनअर्न्ड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक स्पेशल एंट्री आपको लर्न कराई थी। एंट्री थी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। एक मैंने एक्रूड इनकम की एंट्री लर्न कराई थी, आपको एंट्री करनी थी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। टोटल मिला के सिर्फ ये 4 एंट्रीज आपको 11th क्लास में लर्न करनी है, 5वीं एंट्री नहीं आएगी बेटा, सिर्फ 4 एंट्रीज ही आपको अनअर्न्ड करवाई थी, है अनअर्न्ड करवाई थी। अनअर्न्ड। ये 4 एंट्रीज आपको लर्न करनी है बेटे, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ जी सर जो ट्रेडिंग अकाउंट है वैसे किस में आएगा, पर्सनल और इन सब में? नॉमिनल अकाउंट। ओके सर। चैप्टर खत्म? नहीं नहीं, अभी 2 क्लास और लगाऊंगा बेटे। सर इसके बाद आप कॉन्सेप्ट स्टार्ट। इसके बाद हम शुरू करेंगे लेजर अकाउंटिंग। सर उसमें तो कैरेट डाउन और ब्रॉट डाउन होता है ना, इसमें क्लोजिंग और ओपनिंग में। क्या कह रहे हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग में उसमें तो बैलेंस कैरेट आउट और एक छोटी सी एंट्री करके बता, स्पेशल एंट्री है। एंट्री डाल दीजिएगा हॉर्स, हेडिंग डाल दीजिएगा बच्चों हॉर्स। परचेज द हॉर्स और बिजनेस ऑफ 1,50,000। हॉर्स खरीदा हमने बिजनेस के लिए 1.5 लाख रुपए का, 1,50,000 रुपए। तो बेटा क्यों हॉर्स खरीदा जाता है, क्यों हॉर्स एलिफेंट्स डॉग्स खरीदे जाते हैं? बेटा कुछ बिजनेसेस होते हैं जिनमें एनिमल्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ।
जितने भी अगर हम सिक्योरिटी एजेंसीज वाले काम करते हैं, जिसमें हमने सिक्योरिटी का काम करना होता है, वहां पे डॉग्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। जो बड़े ट्रेंड डॉग्स होते हैं, वो डॉग्स बहुत महंगे आते हैं, तो उन बिजनेसेस में डॉग्स खरीदे जाते हैं। जितने भी ये शादी की पार्टीज को ऑर्गेनाइज करने के लिए घोड़ी बैंड बाजे वाले होते हैं, ये एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये चीजें, ये एनिमल्स खरीदते हैं अपने बिजनेस के लिए। ज्यादातर घोड़े और हाथी और ऊंट काम आते हैं अगर शादी ब्याह के प्रोग्राम्स होते हैं, स्वागत वगैरह के लिए या घोड़ी चढ़त के लिए। ऐसे ही कुछ बिजनेसेस, जैसे हेन्स का बिजनेस होता है, पोल्ट्री फार्मिंग का, वहां पे हेन्स खरीदी जाती है। ऐसे ही अगर आप और एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स का भी बिजनेस होता है। तो एनिमल्स जब खरीदे जाते हैं हमारे बिजनेस के लिए बेटा, तो ये हमारे लिए एसेट बन जाते हैं। मैंने यहाँ पे हॉर्स को खरीदा अपने बिजनेस के लिए बेटा, तो ये एक एसेट बन जाती है। यहाँ पे हॉर्स क्या बन जाती है बेटा, एक एसेट बन जाती है। बट इस एसेट का एक स्पेशल नाम होता है अकाउंट्स में, इस एसेट को बोलते हैं बेटा लाइव स्टॉक। जब भी कोई एनिमल्स खरीदे जाते हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की एसेट्स बन जाते हैं, और उस एसेट का स्पेशल नाम होता है लाइव स्टॉक। एंट्री होगी बेटा, हॉर्स आ रहा है, हॉर्स से डेबिट करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 1,50,000। लाइव स्टॉक टू कैश 1,50,000। अगर हमने हॉर्स खरीदा, तो हॉर्स खरीदने की एंट्री हॉर्स अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट। अब मान तो लेते हैं इसमें सर कोई भी एनिमल लेंगे तो लाइव स्टॉक हो जाएगा ना? चाहे हम बुफेलो, एलिफेंट, डॉग कुछ भी खरीदें, सबके लिए लाइव स्टॉक यूज करें। मतलब मैं सीधी सी बात करूं, एनिमल्स को लाइव स्टॉक कहते हैं। अब मानते हैं अब हॉर्स खरीदने के बाद किसी कारणवश इस हॉर्स की मृत्यु हो गई, अब हॉर्स डाइड। और आपको मैं बताऊं, हमारे देश में एनिमल्स बिक जाते हैं, मरे हुए एनिमल्स भी बिक जाते हैं। अब हॉर्स डाइड एंड हिज बोलेंगे एंड कार केस, डेड बॉडी को बोलते हैं कार केस। डेड बॉडी को बोलते हैं बेटा कार केस। एंड कार केस इज फॉर रुपीज 10,000। मान लेते हैं 10,000 में उसकी कार केस बिक गई। अब इसकी एंट्री सेम वैसी करेंगे जैसे हमने एसेट की एंट्री आज सीखी है। कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू लाइव स्टॉक अकाउंट 1,50,000। अब क्या हुआ, हमें 1,40,000 का बेटा लॉस हो गया, लॉस डेबिट हो जाएगा इस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर हॉर्स खरीदेंगे तो उसे हॉर्स नहीं बोलेंगे, लाइव स्टॉक बोलेंगे बेटा। और अगर किसी कारणवश हॉर्स की डेथ हो जाएगी, तो हॉर्स वापस जब जाएगा तो लाइव स्टॉक ही जाएगा। जितने में खरीदा उतने में क्रेडिट हो जाएगा बेटे। जितने पैसे उसकी कार के डेड बॉडी को बेच के आए वो डेबिट हो जाएगा, और जो लॉस हुआ लॉस पीएनएल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। और बाई चांस अगर प्रॉफिट हो जाता तो क्रेडिट में डाल देते टू प्रॉफिट एंड लॉस। बात समझ में आ गई है सबको? सब नोट कर लेंगे।